हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की पार्ट 6 वीडियो लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं 6th पार्ट वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो 6th पार्ट वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहां पे, ये देखिए साइन ऑफ x, ये देखिए इफ साइन ऑफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू x प्लस वाई फाइंड dy बाई dx। तो हमें dy बाई dx निकालना है। अगर हमें क्या गिवन है, साइन x रेज टू पावर y इज इक्वल टू x प्लस वाई के इक्वल गिवन है। तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स साइन ऑफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू x प्लस वाई। You have to find dy बाई dx। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, यहाँ पे साइन x रेज टू पावर y यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, हम लॉग लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लेंगे यहाँ पे लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ साइन x रेज टू पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। क्लियर। अब यहाँ पे लॉग m रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो लॉग m रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या है, n लॉग m, यानी पावर नीचे उतर जाएगी, तो यानी y लॉग ऑफ साइन x। देखिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ राइट हैंड साइड में, लॉग m रेज टू पावर n का क्या फार्मूला है, n लॉग m, मीन्स जो पावर है वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे y नीचे आ गया लॉग साइन x, और यहाँ पे ये एज इट इज लॉग ऑफ x प्लस वाई। ओके, अब हमें स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव करना है। तो आइए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है तो u इंटू वी की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग u का डेरिवेटिव 1 बाई साइन x, और फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, कोस x। ओके, और प्लस दूसरा ऐसे कैसे, लॉग ऑफ साइन x एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके, अब यहाँ पे लॉग ऑफ u, लॉग u का फार्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट, 1 अपॉन u, 1 अपॉन x प्लस वाई। फिर हमने क्या करना है, x प्लस वाई का, u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का dy बाई dx। ओके, अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे y ये आ गया कोट x, कोस अपॉन साइन कोट हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस लॉग ऑफ साइन x dy बाई dx। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास y कोट x। अब देखिए जो dy बाई डी एक्स वाले हैं वो सारे एक साइड में करेंगे, तो यानी log ऑफ साइन x, और ये इस साइड में आके माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ पे, और यहाँ से dy बाई डी एक्स था, ये भी dy बाई डी, इस साइड में आके माइनस का हो गया, और dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो गया, कॉमन आ गया। ओके, और ये जो बिना dy बाई डी एक्स वाला है वो दूसरी साइड में चला जाएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड में ये पड़ा है, और ये प्लस का था उस साइड आके माइनस का y ऑफ कोट x। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे x प्लस वाई लॉग ऑफ साइन x, और यहाँ से -1, और यहाँ dy बाई डी एक्स सारे के बाहर पड़ा है स्टूडेंट्स, सो dy बाई डी एक्स dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट अगेन यहाँ से x प्लस वाई एलसीएम हो गया, और ये बनेगा 1 माइनस वाई कोट x इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल स्टूडेंट्स, x प्लस वाई था, इस साइड में x प्लस वाई था, तो यहाँ से हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स हमारे पास आएगा
तो dy बाई डी एक्स आएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में बना है हमारे पास 1 माइनस वाई कोट एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये पड़ा है और ये कैंसिल हो गया और ये सारा मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, यानी डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस 1। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से इस तरह से हम निकालेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हो, इफ y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इफ x इज ग्रेटर देन 0 शो दैट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यू माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अगर हमें ये गिवन है और हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या क्या है, देखिए जो प्रूव करना है उसमें क्या निकालना, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स भी निकालना है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, u रेज टू पावर n, होल पावर है ना, सारे की पावर है, तो सारे को अगर x को छोड़ करके कुछ भी उसको हम सारे को कंसीडर करते हैं u, तो यहाँ पे u रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या रहेगा, n नीचे उतरेगा, u रेज टू पावर n माइनस 1 यानी 2 सीकेंट इनवर्स x की पावर 1, और फिर अंदर वाले का डेटी सीकेंट इनवर्स x का डेटी 1 अपॉन x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसको डायरेक्ट अगर आपने ये प्रूव करना है तो इसको डायरेक्ट प्रूव करने का एक ही तरीका है स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा आप न्यूमिनेटर के अंदर, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में 2 सीकेंट इनवर्स x एज इट इज। ओके, अगेन हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो जब दोबारा हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फर्स्ट और ये इसको हम सेकंड एज्यूम कर लेंगे, ये u और इसको v, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग। तो पहला ऐसे कैसे, यानी x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, दूसरे का डेटी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डेटी प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे का ऐसे स्टूडेंट्स, और अंदर वाले का डेरिवेटिव यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे फिर एक बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी इसका प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे आप रूट यू का 1/2 रूट यू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x। ओके, देखिए जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे एक बार फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला ऐसे कैसे दूसरे का डेटी, और यहाँ पे u की पावर n का रूट यू का, यानी रूट यू का डेटी 1/2 रूट यू डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके, फिर प्लस दूसरा ऐसे कैसे, दूसरा कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कैसे, पहले का डेटी x का डेटी 1। ओके, अब मैंने क्या किया देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, पहला ऐसे कैसे डी वाई बाई डी एक्स का डेटी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस दूसरा डी वाई बाई डी एक्स ऐसे कैसे, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया, इसको सेकंड, तो दूसरा एज इट इज पहले का डेटी। अब जो फर्स्ट है इसका जब हम डेरिवेटिव करें, सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करेंगे आप लोग, सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करोगे, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसका डेरिवेटिव ये आ गया है। ओके, और राइट हैंड साइड में 2 सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 2 सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा x 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये x एज इट इज। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नीचे से यहाँ पे हमारे पास क्या बना, x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ एक बार मैं, x मल्टीप्लाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स
इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस जब इसके डिवाइड में 1 है तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो रूट है एलसीएम आ गया, जब ये एलसीएम आया तो इसके डिवाइड में सारी के 1 है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स एज इट इज। ओके, और यहाँ से प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, तो ये एज इट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1, और राइट हैंड साइड में 2 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो राइट हैंड साइड में x है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस साइड में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और स्टूडेंट्स ये प्लस का 2 है, इस साइड आके माइनस का 2 इक्वल टू 0। आइए देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या प्रूव करना था। यस, हमारे पास यही प्रूव करना था एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2x क्यू माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमने यही प्रूव किया है स्टूडेंट्स, ये देख सकते हो आप लोग, ये सेम है, तो हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। आइए इसको सेव कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप देख सकते हो, इफ x की पावर y x रेज टू पावर y माइनस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया है, सेम ये वही क्वेश्चन है जैसा मैंने पहले आपको करवाया है फर्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो वीडियो थी, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, यानी इससे 2 वीडियो पहले जो क्वेश्चन था वो सेम यही था क्वेश्चन, वहाँ पे बस प्लस था, यहाँ पे माइनस है, सेम रहेगा, आंसर भी सेम रहेगा। तो इसको किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, लेट इसको a और b एज्यूम करके, लेट a माइनस बी इज इक्वल टू सी। ओके, a माइनस बी इज इक्वल टू सी करके हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो यहाँ से a का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स और b का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स और c का डेरिवेटिव डी सी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डी ए बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, a से, तो a हमारे पास क्या है x रेज टू पावर y, और डी बी बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, b से, b क्या है y रेज टू पावर x, और डी सी बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, c से। ओके, पहले डी ए बाई डी एक्स निकालते हैं। यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेंगे दोनों साइड। तो जब लॉग लेंगे हम दोनों साइड, तो यहाँ से log a इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर y। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स, फोन आया है, 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स log a हो गया यहाँ पे log x रेज टू पावर y, जब हमने दोनों साइड log ले लिया। तो जब log m रेज टू पावर n हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, n नीचे उतर जाएगा, यानी y नीचे उतरेगा और log ऑफ x, तो यहाँ पे log a एज इट इज। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा 1 बाई u 1 बाई a और a का dA बाई dx। क्लियर, और यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट टूल y एज इट इज, log x का 1 बाई x प्लस log x ऐसे कैसे, और y का dy बाई dx। क्लियर, सो dA बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस log ऑफ x dy बाई dx, और ये 1 अपॉन में a है तो a ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आने के बाद इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू हम रखेंगे
जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, x रेज टू पावर y, यानी x रेज टू पावर y अपॉन x और प्लस log ऑफ x dy बाई dx। क्लियर। अब x रेज टू पावर y को थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं। तो x रेज टू पावर y को हम लोग जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x रेज टू पावर y log ऑफ x dy बाई dx। क्लियर। यहाँ पे x रेज टू पावर y और x की पावर 1, तो बेस सेम है और ऊपर और नीचे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, आप सभी को पता है। तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई और प्लस यहाँ पे x रेज टू पावर y log x dy बाई dx। क्लियर। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो b हमारे पास y रेज टू पावर x है, अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, log लेंगे दोनों साइड, तो log b इज इक्वल टू log ऑफ y रेज टू पावर x। क्लियर। तो दोनों साइड log लेने के बाद हमारे पास log b का डायरेक्टिव अभी फिलहाल पहले इसको पावर को नीचे उतारेंगे, log ऑफ b इज इक्वल टू x log y। क्लियर। ये सभी को क्लियर है। log m रेज टू पावर n का हमने फॉर्मूला लगाया, तो log u का अगेन 1 बाई b और b का db बाई dx, और यहां से प्रोडक्ट रूल x एज इट इज log y का 1 बाई y और y का dy बाई dx प्लस log y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब b को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे db बाई dx क्या आएगा हमारे पास, db बाई dx आएगा x अपॉन y dy बाई dx। जब हम b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस log ऑफ y। क्लियर स्टूडेंट्स। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की पावर x, तो b की वैल्यू हम रखेंगे तो y रेज टू पावर x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y। तो y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो y की पावर x अपॉन y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx, और y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करें y की पावर x log ऑफ y। क्लियर। सो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे y की पावर x और y की पावर 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगेन बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो x y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y। क्लियर स्टूडेंट्स। और हमें डी बाई डी एक्स भी निकालना है, तो डी बाई डी एक्स सी से निकलेगा, और c हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, c हमें गिवन है, c क्या गिवन है हमें देखिए a की पावर b, ये है ना c हमारे पास a की पावर b। तो c अगर हमारे पास a की पावर b है तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा हमारे पास, क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आइए हमने जो वैल्यू डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे 1 में पुट करते हैं। ये 1 है हमारे पास, तो डी ए बाई डी एक्स क्या आया हमारे पास, पुट इन 1। जब 1 में आप पुट करोगे तो डी ए बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, तो पुट इन 1, और 1 क्या है हमारे पास, 1 है डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सी बाई डी एक्स। यही है स्टूडेंट्स। सो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 वाई प्लस एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही वाई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। जब डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस के साथ रखोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा सारा, तो माइनस वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई, क्योंकि डी बी बाई डी एक्स से सारे के आगे माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स वालों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉमन लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया हमारे पास यहाँ से एक्स की पावर वाई लॉग एक्स और माइनस वाई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स, और
बाकी जो बिना dy बाई डी एक्स वाला है वो दूसरी साइड में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो राइट हैंड साइड में एक तो ये चला जाएगा y की पावर x log y, ये माइनस का था वो उस साइड जा करके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये चला जाएगा प्लस का उस साइड आके माइनस का, माइनस एक्स रेज टू पावर y माइनस 1 y। क्लियर स्टूडेंट्स। अब dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स हमारे पास आएगा y रेज टू पावर x log y माइनस x रेज टू पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई y अपॉन x रेज टू पावर y log x माइनस y रेज टू पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x। तो यही हमने निकालना था, तो यही इसका आंसर है। हमें निकालना था dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये CBSE 2019 में आया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, ये देख सकते हो आप लोग। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। वैसे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन कवर है, हमने 7.9 जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको करते हैं सोल्व। हमारे पास y हमें गिवन है साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, और इस जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है उसको 0 के इक्वेट प्रूव करना है। ओके, तो हमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम डेरिवेटिव करें y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u रेज टू पावर n का, क्योंकि सारा होल पावर जब भी आ जाए यानी अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x को छोड़ के कुछ भी हो हम उसको क्या एज्यूम करते हैं u। तो ये होल पावर है तो ये सारा क्या है u। तो u रेज टू पावर n का 2 साइन इनवर्स x यानी n u की पावर n माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव u का क्या है हमारे पास साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से सारा प्रूव का 0 के इक्वल आ जाए तो वो कैसे होगा, डायरेक्ट हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे u मल्टीप्लाई v यानी प्रोडक्ट टू लगेगा। तो फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का डेटी y का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, पहले का डेटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 1 अपॉन रूट यू है ना, ये रूट यू का 1 बाई 2 रूट यू, और डेरिवेटिव ऑफ u 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। क्लियर। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेटी प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेटी, ये आ गया। और राइट हैंड साइड में 2 साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम क्या करें, 2 से 2 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास एलसीएम हो गया। जब ये एलसीएम हो गया तो इसके डिवाइड में 1 है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट के सब साथ जब रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास माइनस एक्स और ये डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया तो ऊपर न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखा जाएगा। और राइट हैंड साइड में 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बना स्टूडेंट्स, हमारे पास बना ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और क्या बना माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का 2 इक्वल टू क्या बन गया 0। और यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स,
1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस वी हैड टू प्रूव। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हो कंटिन्यूटी से ये हमारा क्वेश्चन है। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से हमारा क्वेश्चन है। उसने कहा शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, हमें प्रूव करना है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंटिन्यूअस है। एंड आल्सो डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और इसको ये कंटिन्यूअस दिखाना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास एक्स ऑफ एक्स एंड मॉडुलस एक्स, एक्स टाइम्स मॉडुलस एक्स। तो जब हमारे पास मोड में फंक्शन हो तो उसको ब्रेक करते हैं, मैंने पहले भी बताया है। और ब्रेक कहाँ पे होगा? जो अंदर वाला है वो 0 किस पे बनेगा? मोड के अंदर वाली को जो टर्म है वो 0 कहाँ पे बनेगी? तो अंदर वाले को 0 के इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे ही ये 0 बनेगा, तो ये 0 पे ब्रेक होगा और 0 पे ही हमें कंटिन्यूस दिखाना है। तो पहले 0 पे ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो फंक्शन किस तरह से ब्रेक होगा? तो x इफ x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो अंदर वाला क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस तरह से ब्रेक होगा हमारे पास। ये तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो अंदर वाला पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, तो ये आएगा x मल्टीप्लाई x यानी एक्स स्क्वायर। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी करते हैं हम। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि ब्रेक है हमारे पास फंक्शन 0 से छोटी पे ये है, 0 से बड़ी पे ये है। तो जब 0 से छोटी पे अलग फंक्शन हो और 0 से बड़ी पे अलग हो तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट और राइट लेनी पड़ती है हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट लेंगे हम लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव। ओके, 0 नेगेटिव पे हमारे पास फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर और 0 पॉजिटिव पे है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 0 नेगेटिव का साइन कैसे हटेगा? पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस एच पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू क्या आ जाएगा? 0, और x की वैल्यू माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच का स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0 और माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू 0 रखोगे तो यानी 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास। और यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, यानी x इज इक्वल टू एच, क्योंकि 0 पॉजिटिव के साइन को हटाना है तो 0 प्लस एच पुट करना पड़ेगा हमें। तो x की वैल्यू h रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास? h अप्रोच टू 0 और एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर मीन्स 0। और फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है x टाइम्स मॉडुलस ऑफ x। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 आएगा 0 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है? इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास? कंटिन्यूअस। सिंस आप लिखोगे आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमें ये कंटिन्यूअस दिखाना था, कंटिन्यूअस। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है इस फंक्शन की, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो हमें अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव पे, और यहाँ पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव पे। और फार्मूला क्या रहेगा? 0 पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, यही फार्मूला रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी का। सेम यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस
जीरो। जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो पॉइंट आ जाता है, यानी जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं तो जीरो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। यानी अगर ए कोई पॉइंट है, हमें ए पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए आ जाता है। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन कब कितना है, जब जीरो नेगेटिव पे, जीरो यानी जीरो से छोटे पे फंक्शन कितना है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटे पे हमारे पास फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस जो ये फंक्शन है इसमें फंक्शन एफ ऑफ जीरो, यानी इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। फंक्शन हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जीरो का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये तो जीरो ही बन गया अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो पुट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस एच। सो लिमिट क्या हो जाएगी, एच अप्रोच टू जीरो, तो माइनस एच रखोगे तो माइनस ऑफ माइनस एच। ओके, तो एच की वैल्यू अब जीरो रखोगे तो जीरो आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो फंक्शन क्या है, जीरो पॉजिटिव पे, एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे सेम ऐसे ही, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस जीरो। ओके, तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बच गया और एक्स से एक्स कैंसिल। और अब जीरो पॉजिटिव के साइन को हटाना है पहले, तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, मीन्स एक्स इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, एच पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक्स की वैल्यू आप एच रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच, और एच की वैल्यू जीरो रखो तो जीरो आया। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to right hand derivative, so function is differentiable also, तो differentiable भी है also। तो ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। तो आइए इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। If fx is given to us kx square plus 5, if x is less than 1, 2 if x is greater than 1, find k so that f may be continuous at x is equal to 1। हमें कंटिन्यूस है हमारे पास ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 पे कंटिन्यूस है और 1 से छोटे पे हमारे पास फंक्शन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5, और 1 से बड़े पे हमारे पास क्या है, 2 है। जब हमें फंक्शन को ब्रेक करके दे रखा हो तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी होगी। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पे कंटिन्यूस है ना, 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, और राइट हैंड लिमिट भी लेंगे हम। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव पे हमारे पास फंक्शन क्या है, 2। ओके, अब 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव के साइन को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। सो लिमिट क्या हो जाएगी, h अप्रोच टू 0 1 माइनस एच, के मल्टीप्लाई 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5, और h की वैल्यू 0 रखोगे, k मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5, तो k प्लस 5, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में पुट क्या करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। अब x पुट करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट में सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ कोई x अटैच नहीं है, तो ये एज इट इज 2 रहेगा। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई है, राइट हैंड लिमिट ये आई है। और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेस देन इक्वल टू है ना, यानी के एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन हमें एफ ऑफ 1 निकालना होगा स्टूडेंट्स, तो के इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी के प्लस 5। ओके, अब क्योंकि फंक्शन गिवन है हमें कंटिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल रहेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है k प्लस 5, राइट हैंड लिमिट क्या है 2 और फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है k प्लस 5। तो यानी k प्लस 5 हमारे पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो k इज इक्वल टू 2 माइनस 5। तो k कितना आ गया हमारे पास -3। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ फंक्शन इज हमारे पास गिवन है, इफ फंक्शन क्या है हमारे पास सीकेंट x माइनस 1 अपॉन सीकेंट x प्लस 1, देन फाइंड f डैश x एट f डैश x हमें निकालना है, आल्सो फाइंड f डैश पाई बाई 3 और f डैश x की वैल्यू जो है पाई बाई 3 पे निकालनी है। तो हमें स्टूडेंट्स फंक्शन गिवन है रूट में सीकेंट x माइनस 1 अपॉन सीकेंट x प्लस 1। ओके, देखिए इसको बड़े ही सिंपल वे से हम करेंगे। रूट में हमें गिवन है फंक्शन, इसको सबसे पहले हम कोस में चेंज कर लेते हैं। fx हमें गिवन है तो कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 1 सीकेंट को 1 बाई कोस x माइनस 1 और नीचे भी 1 बाई कोस x प्लस 1। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स fx हमारे पास आया, कोस x हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर से देख सकते हो हम यहां से कोस x एलसीएम, तब जब कोस x एलसीएम तो ऊपर आएगा 1 माइनस कोस x और नीचे हमारे पास कोस x एलसीएम और ये आ जाएगा 1 प्लस कोस x और सारे का स्क्वायर रूट, इससे कैंसल। सो फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, ऊपर आ गया हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स, नीचे 1 प्लस कोस। और जब भी 1 माइनस कोस एक्स आ जाए तो मैंने पहले कई बार बताया आपको, तो 1 माइनस कोस को हम क्या करते हैं 2 साइन, मल्टीपल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर और जितना यहाँ पे उसका हाफ, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स का हाफ x बाय 2 और नीचे 1 प्लस कोस को 2 कोस स्क्वायर और जितना यहाँ पे उसका हाफ x बाय 2। ओके, और सारे का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसल। तो हमारे पास fx आया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2, टेन स्क्वायर x बाय 2 और उसका सारे का स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास 10x बाय 2 आ गया हमारे पास। हमें निकालना है f डैश x। अब देखिए f डैश x हमें निकालना है तो fx का डेरिवेटिव f डैश x और 10x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 10u का क्या होगा सीकेंट स्क्वायर u क्या है x बाय 2 और x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट 1 बाय 2। ओके, तो यानी हमारे पास f डैश x क्या आया, हमारे पास f डैश x आया 1 बाय 2 सीकेंट स्क्वायर x बाय 2। ओके, और लेकिन हमें जो f डैश x है वो कहाँ पे निकालना है पाई बाय 3 पे। तो f डैश x की वैल्यू पाई बाय 3 रखेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास 1 बाय 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 3। और सीकेंट 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, कोस 60 होता है 1, यानी कोस 60 हमारे पास 1 बाय 2 और सीकेंट 60 उसका उल्टा 1 बाय 2 का उल्टा 2, यानी 1 बाय 2 एज इट इज और ये 2 का सीकेंट का स्क्वायर है ना, सीकेंट 60 2 और 2 का स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। तो ये आया हमारे पास f डैश पाई बाय 3। ओके, आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट dy बाई डी एक्स हमें निकालना है जब हमें y गिवन है साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2। और जब भी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की फॉर्म आ जाए, मैंने सेकंड चैप्टर में बताया है और इंटीग्रेशन में भी कराया, डेरिवेटिव में भी बताया है, मैंने ये रूल स्पेशल बताए हैं। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का जब रूट की फॉर्म आ जाए तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कोस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, y हमें गिवन है साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो हम क्या करें, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा और थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से थीटा हमारे पास आ जाएगा कोस इनवर्स x। क्लियर स्टूडेंट्स, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा कोस इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू। ओके,
तो पुट करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और सारे का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और डिवाइड में 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से y हमारे पास साइन इनवर्स 2 का रूट हमारे पास आ जाएगा √2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट कोस थीटा बाई 2। ओके, और यहाँ से √2 साइन थीटा बाई 2। ओके, और डिवाइड में क्या है 2, तो 2 इसके डिवाइड में भी कर दिया और इसके डिवाइड में भी कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स √2 से ये नीचे कोस थीटा बाई 2 √2 बच गया नीचे, और प्लस साइन थीटा बाई 2 √2, यानी √2 मीन्स 1/√2। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कितने पे वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 पे होती है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 साइन 45 बोल सकते हैं π/4 कोस थीटा प्लस 1/√2 कोस 45 बोल सकते हैं साइन थीटा। देखिए हमारे पास कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होते, देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बना लिया, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। फार्मूला क्या है, साइन a प्लस b का साइन इनवर्स साइन a प्लस b साइन π/4 प्लस थीटा का फार्मूला, और साइन इंटू साइन इनवर्स 1 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, y इज इक्वल टू हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू साइन, ये तो 1 हो गया और ये π/4 प्लस थीटा। ओके, और y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, यहाँ पे कोस इनवर्स x। क्लियर, तो थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स x रखेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करना है हमें, dy/dx निकालना है, तो π/4 कांस्टेंट है 0 और कोस इनवर्स x का माइनस ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर रहेगा, हमें dy/dx ही निकालना था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0 फाइंड dy/dx। हमें dy/dx निकालना है, हमें गिवन है tan इनवर्स ऑफ x प्लस कोट इनवर्स ऑफ 1/x। ओके, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस कोट इनवर्स 1/x को मैं क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें कोट इनवर्स 1/x को हम tan इनवर्स x बोल सकते हैं, क्योंकि कोट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या किसके होता है, tan इनवर्स x के, तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वही कोट इनवर्स 1/x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x हो गया हमारे पास, ये y आ गया, और y का डेरिवेटिव dy/dx, और 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/रूट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है वो आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। क्लियर, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, इससे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, इफ y हमें गिवन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोस एक्स रेज टू पावर एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स फाइंड dy/dx। तो हमें y गिवन है एक्स क्यूब कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स।
मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए और हमारे पास फंक्शन इस तरह से हो कि ताकि बीच में प्लस और माइनस का साइन है, अगर प्लस और माइनस का बीच में साइन है और वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, तो हम उसको किस तरह से करते हैं, हम उसको एज्यूम करेंगे लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। तो dA बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, a से, तो हमारे पास a क्या है, एक्स क्यूब कोस ऑफ x रेज टू पावर x। ओके, तो यहाँ से टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, जब क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लॉग a आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से लॉग ऑफ एक्स क्यूब कोस x रेज टू पावर x, और यहाँ पे log m मल्टीप्लाई n, log m प्लस log n, तो log a एज इट इज, और यहाँ पे log m log x क्यूब प्लस log ऑफ cos x की पावर x। ओके, अगेन आप देखोगे यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से log a 3 नीचे उतर जाएगा log x, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से x नीचे उतरेगा तो log ऑफ cos x। आइए डेरिवेटिव करते हैं इसका, log a का 1 बाई a और a का dA बाई डी एक्स, और यहाँ से 3 log x का 1 बाई x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज log u का 1 बाई u 1 बाई cos x, और cos x का माइनस साइन x, प्लस दूसरा ऐसे कैसे log ऑफ cos x ऐसे कैसे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स 1। क्लियर, तो यहाँ से a ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये है 3 बाई एक्स और माइनस साइन x अपॉन कोस x, 10x हो गया स्टूडेंट्स, यानी माइनस 10x मल्टीप्लाई x, और ये प्लस log ऑफ कोस x, और ये डिवाइड में a है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में a, और dA बाई डी एक्स आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये, और a की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब कोस ऑफ x रेज टू पावर x 3 बाई एक्स, a की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, और माइनस x 10x प्लस log ऑफ कोस x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल लिया dA बाई डी एक्स। अभी हमें dB बाई डी एक्स भी निकालना है, तो dB बाई डी एक्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, तो dB बाई डी एक्स निकलेगा हमारे पास b से, तो b क्या है हमारे पास, आप देख सकते हो b क्या है, b है हमारे पास साइन इनवर्स रूट x, तो dB बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव 1 बाय रूट में 1 माइनस यू स्केयर, रूट x का स्केयर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, तो यानी हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, फोन आया है, तो हमारे पास dB बाई डी एक्स क्या आया है, 1 बाय 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ओके, तो हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने के dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स, तो dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स dA बाई डी एक्स, dA बाई डी एक्स ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब कोस ऑफ x रेज टू पावर x 3 बाई एक्स माइनस x 10x प्लस log ऑफ कोस x प्लस dB बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स 1 बाई 2 रूट x 1 माइनस x। ओके, तो यही हमें निकालना था स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।